हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल ऑफ ट्यूशन टाइम एंड मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पोल में मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि आपको ये वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए रिगार्डिंग एक्सपीरियंस ऑफ डे वन एज अ फ्रेशर इन एसएसबी। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया था और मोर देन 90% से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने कहा था कि उनको ये वीडियो चाहिए। सो दैट्स वाई मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे एक्सपीरियंस के बारे में, डे ज़ीरो डे वन के बारे में पूरी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपसे कोई भी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स मिस ना हो। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ कि प्रोसीजर क्या होता है, कि यानी कि आपका घर से निकलने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। ठीक है, तो मोर ऑफ लेस सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं एसएसबी में, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन से एफिडेविट्स बनवाने हैं, क्या सारी चीज़ें हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है अपने चैनल पे, आप जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। डिटेल में सारी चीज़ें मैंने बताई हैं कि कौन सा एफिडेविट ले जाना है, कौन सी चीज़ें ले जानी है, क्या चीज़ें आप निगलेक्ट कर सकते हो, कहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी उन उन चीज़ों की। तो सारी चीज़ें डिटेल में मैंने डिस्कस की हैं, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो जैसा कि आपने अभी सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आप अपने बोर्डिंग पासेस, अगर आप फ्लाइट वगैरह से जा रहे हो या ट्रेन के टिकट्स वगैरह देख लेते हो। ठीक है, आपकी सीट कंफर्म है या नहीं, ये सारी चीज़ें आप देख लेते हो। यहाँ से मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बताते हुए चल रहा हूँ जो आपके डे 2, 3, 4, 5 कहीं पे भी आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जिस ट्रेन से जा रहे हो उस ट्रेन का ट्रेन नंबर आपको पता हो एंड कितनी जर्नी आप ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, कितना किलोमीटर आप ट्रैवल कर रहे हो ये आपको जानना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपसे कहीं भी जीटीओ पूछ सकता है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर पूछ सकते हैं कि आप कितनी दूरी डिस्टेंस ट्रैवल करके आए हो। ठीक है, कॉस्ट क्या है, फेयर प्राइस क्या है, तो ये सारी चीज़ें वो आपसे पूछ सकते हैं। तो फॉर इंस्टेंस ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो कि जो भी ट्रेन है उस ट्रेन का नाम आपको पता हो कि कौन सी ट्रेन है। फॉर एग्जांपल जनशताब्दी है या गरीब रथ है या ऐसी कोई भी ट्रेन जिससे आप आ रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके एकदम फैक्ट में होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं है आप कहाँ से बोर्ड कर रहे हो, कहाँ पर लैंड कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए एकदम याद होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप उसको चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है, कि आपको जानकारी हो, एटलीस्ट कोई आपसे पूछे तो आप बता पाओ। ठीक है, इन जनरल ये ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़, आप जब बोर्ड करते हो यानी कि जब वहाँ पे ट्रेन पे हो जाते हो, ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या क्या चीज़ें देखी, कौन कौन से स्टेशन क्रॉस हुए। ठीक है, आपके जो डेस्टिनेशन वाला स्टेशन है उससे पहले कौन सा स्टेशन पड़ा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी है। कितने स्टेशन अप्रॉक्सीमेट पड़े होंगे। ठीक है, इसका भी थोड़ा बहुत फेयर आइडिया आप ज़रूर रखिए, क्योंकि ये दिखाता है कि लाइक आप कितने अवेयर हो अपने आप बारे में और जहाँ पर आप जा रहे हो उसके बारे में आप कितनी अवेयरनेस रख रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास मैटर करती हैं। फिर आप लैंड करते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे। सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ एसएसबी इलाहाबाद का, तो ये एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ खुद का, जो मैं गया था एज अ फ्रेशर एसएसबी इलाहाबाद में। तो क्या क्या चीज़ें एज अ फ्रेशर आप फील करते हो, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें ताकि आपको वो चीज़ें मिस ना हो और आपको भी वैसा ही फील होगा जब आप जाओगे। ठीक है, तो आप बोर्ड करते हो यानी कि आप अपने डेस्टिनेशन पे लैंड करते हो, वेदर आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे हो, 4, 5, 6, 7। ठीक है, डजेंट मैटर, आपको सीधे जाना होता है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। जैसे ही आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाओगे, ठीक है, वहाँ पे आपको एमसीओ ऑफिस में रिपोर्ट करना होता है। वहाँ पे एमसीओ ऑफिस बने होते हैं, काउंटर्स होते हैं, हर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे होते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप जाओगे, वहाँ पे देखोगे कि आपसे पहले ही कुछ कैंडिडेट्स पहुँचे हुए हैं। ठीक है, अगर आप बहुत दूर से आ रहे हो, सपोज करता हूँ मैं, आप नॉर्थ में है आपकी एसएसबी इलाहाबाद में, तो अगर आप साउथ से आ रहे हो, चेन्नई, तमिलनाडु, तिरुवनंतपुरम कहीं से आ रहे हो, तो हो सकता है आप जल्दी आ जाओ। ठीक है, हो सकता है 10-12 घंटे पहले ही आप लैंड कर जाओ। तो इन केस में हो सकता है कि आपको कोई कैंडिडेट ना मिले, बट एज ऑफ नाउ जनरल ट्रेंड क्या रहता है कि आपको कोई ना कोई कैंडिडेट वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, फिर जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ एंड ऑल दैट। ठीक है, आप फ्रेशर होते हो, आप थोड़ा सा डरे भी होते हो, लेकिन आपको वहाँ पे कुछ रिपीटर्स भी मिलते हैं। ठीक है, और जिनसे बात करके आपको थोड़ा बहुत अच्छा भी फील होता है। कुछ रिपीटर्स थोड़े नेगेटिव टाइप के भी होते हैं कि जो कई बार दे चुके हैं एसएसबी एंड दे स्टिल फील लाइक थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन लेवल होता है वहाँ पे। तो ट्राई टू अवॉइड। एज सुन एज मैं लैंड किया इलाहाबाद में रेलवे स्टेशन पे, मैं सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे गया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको जाना होता है 1 प्लेटफॉर्म पे। देन आपको एमसी ऑफिस में रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई ऑफिसर खड़ा होगा, आपको उसके पास जाकर रिपोर्ट करना होगा, ऐसा जनरल कुछ नहीं है। आप जाके वहाँ पे बैठिए, बहुत से ढेर सारे कैंडिडेट्स रहेंगे वहाँ पे। ठीक है, जिनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग लोकेशन से लोग आएंगे, अलग अलग क्वालिफिकेशन के लोग आएंगे। ठीक है, तो ये मैं जो बता रहा हूँ ये आपको सीडीएस एंट्री का बता रहा हूँ। तो वहाँ पे जनरली सारे लोग रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करके आए थे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से, दिल्ली, बैंगलोर, लाइक मैनी स्टेट से। ठीक है,
तो आप उनसे बात करते हो, थोड़ा इंटरेक्ट करते हो। और लोग डिफरेंट डिफरेंट आउटलुक्स में आते हैं, कोई एकदम फुल फौजी आउटलुक में आता है, ठीक है, कोई नॉर्मल ड्रेसिंग सेंस, कोई लोअर और स्लीपर्स में आपको दिखेंगे कुछ कैंडिडेट्स जो रिपीटर हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स वहाँ पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। आप उनसे इंटरेक्ट करते हो। फिर इलाहाबाद में जैसे क्या होता है, सीडीएस एंट्री में रिपोर्टिंग टाइम होता है आपका 1:30, ठीक है, इन द आफ्टरनून। तो वहाँ पे आपको फिर एक ऑफिसर आते हैं, लाइक जेसीओ होते हैं, वो जूनियर कमिश्नर्ड ऑफिसर, ठीक है। तो वो आते हैं, फिर वो आपको वहाँ से लेके जाते हैं। बस बाहर खड़ी होती है, 2 बसेज होती हैं, एक में आपका सामान रखाया जाता है एंड देन एक में आपको बैठाया जाता है। तो सीडीएस एंट्री में जनरली क्या होता है कि अप्रॉक्सीमेट 70 कैंडिडेट्स, 80 कैंडिडेट्स, इसके ज़्यादा नहीं आते हैं, ठीक है, इससे कम ही आते हैं, इतने कैंडिडेट्स आते हैं, ठीक है। एनडीए एंट्री में हो सकता है कि 100 कैंडिडेट्स हो जाएं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी एंट्री है आपकी। प्रोसेस लगभग यही रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो फिर आप जाते हो, बस में बैठते हो एंड देन आपको घुमा के थोड़ा सा लेके जाते हैं वो आपको एसएसबी इलाहाबाद सेंटर में, ठीक है, जहाँ पे आपका टेस्ट होना होता है। तो वहाँ पे आपको लेके जाते हैं, आपका सारा सामान शेड के पास वहाँ पे बस खड़ी होती है, ठीक है, इधर ही। और फिर आपको शेड में बुलाया जाता है, आप अपना अपना सामान निकालते हो एंड देन जाके शेड में रिपोर्ट करते हो, ठीक है। फिर आप वहाँ पे कुछ देर खड़े रहते हो, फिर आपको कुछ ऑफिसर्स मिलते हैं, यानी कि आपको इंस्ट्रक्टर्स मिलते हैं, वो जेसीओज होते हैं मोर और लेस, ठीक है। हो सकता है आपको आपका जीटीओ भी आके ब्रीफ कर दे, इट डिपेंड करता है कि कैसा क्या दिन है उस दिन का, ठीक है, क्या सीन चल रहा है। तो फिर वो क्या करते हैं, आपको जेसीओ आएगा, वो ब्रीफ करेगा कि आपको क्या क्या करना है और कितने बजे क्या क्या प्रोसीजर्स होने हैं। तो इलाहाबाद एसएसबी में सीडीएस एंट्री में मोरलेस जिनकी रिपोर्टिंग 1:30 बजे होती है, ठीक है, यानी कि 1:30 बजे वाली रिपोर्टिंग कैंडिडेट्स के लिए मैं जो अभी बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिए। क्या होता है कि वहाँ पे पहले दिन सिर्फ डॉक्यूमेंट चेकिंग होती है, जिसको मैं डे 1 कहूँ या डे 0 कहूँ, क्योंकि इलाहाबाद में क्या करते हैं कि आपको स्टे कराते हैं, ठीक है, आपको स्टे कराते हैं। 1:30 बजे वाली एंट्री जो भी होगी उसमें आपको स्टे कराएंगे, अगर वो आर्मी एंट्री है, ठीक है। तो एसएसबी इलाहाबाद में आपको स्टे कराया जाएगा उस दिन। तो उस दिन जो प्रोसेस होंगे पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जो भी प्रोसेसेस होंगे, सबसे पहला प्रोसेस होगा कि आपको ब्रीफ किया जाएगा कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चेक होने वाले हैं। तो सबसे पहले आप एडमिट कार्ड, आपका कॉल अप लेटर और 10th की मार्कशीट, ये सारी चीज़ें आपको चेक करानी आएंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी चेक होंगी। आपने रिजल्ट क्वालिफाई किया तो यूपीएससी रोल नंबर सेंड करता है, नेम सेंड करता है एसएसबी बोर्ड्स को कि इन इन कैंडिडेट्स ने आपका ये बोर्ड चूज़ किया है एसएसबी टेस्ट देने के लिए, ठीक है। तो सेम वे में प्रोसीजर्स आगे होते हैं। फिर क्या होता है कि आपको शेड के अंदर बिठाया जाता है, आपको रोल नंबर के वाइज कॉल किया जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, ठीक है। फिर जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं वो आपको बैठने के लिए कह देते हैं। जब सारे कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट चेक हो जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे 2-3 पेपर्स में वो साइन कराते हैं कि आप प्रेजेंट हो एंड ऑल दैट, ठीक है। उसके बाद आपको बताया जाता है कि आपको 3 बजे दोबारा से रिपोर्ट करना है, ठीक है, या 4 बजे दोबारा से रिपोर्ट करना है। और फिर आपको शेड्स अलॉट कर दिए जाते हैं, यानी कि जिसे मैं कहूँ डॉर्मेट्री आपको अलॉट कर दी जाती है। तो एज सून एज एन आपको डॉर्मेट्री अलॉट कर दी जाती है, आपसे कहा जाता है कि आप सेटल डाउन हो जाएं। फिर डॉर्मेट्री में आप जाते हो, आप अपना अपना बेड अपने हिसाब से चूज़ कर लेते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। एंड देन फिर आपको बेडशीट्स वगैरह और सारी चीज़ें लॉजिंग की दे दी जाती हैं, ठीक है। फिर आप अपना सब कुछ अरेंज कर लेते हो, थोड़ी देर फ्रेश अप होना या जैसे भी फॉर्मल्स में चेंज करना है तो चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एज ऑफ नाउ डे 0 या रिपोर्टिंग जो मैं कहूँ उसमें एज ऑफ नाउ कोई ऐसा दिक्कत नहीं है जब तक कोई टेस्टिंग प्रोसेसर ना हो रहा हो, ठीक है, या कोई टेस्टिंग प्रोसेसिंग चल नहीं रही हो आगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद फिर आपको 3:30-4 बजे के बाद दोबारा बुलाया जाता है हॉल में, ठीक है। वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ब्रीफली चेक किए जाते हैं कि आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है या नहीं है, आपने 12th 10th और ये सारी चीज़ें कितना परसेंटेज मार्क्स, ये सारी चीज़ें मतलब वो चेक कर लेते हैं, ठीक है, जो भी उनका क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होता है। फिर आप अगर 3rd ईयर में हो तो आप एफिडेविट लाए हो कि नहीं लाए हो, आपका एडमिट कार्ड गुम हो गया तो आप एफिडेविट FIR की कॉपी लाए हो कि नहीं लाए हो, तो ये सारी चीज़ें वो वहाँ पर चेक कर लेते हैं, ठीक है। जिन भी कैंडिडेट्स का कोई डाउट होता है तो वो या तो उनको दूसरी डेट दे देते हैं, ठीक है, और या तो उनसे कहते हैं कि आप मंगा लो, ठीक है। दे आर वेरी कोऑपरेटिव पीपल, ठीक है। एसएसबी इलाहाबाद का एक्सपीरियंस मैं बताऊं कि बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव पीपल है, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, बट आपको अपनी तरफ से पूरा सब कुछ सही करके जाना है, ठीक है। इंस्टेड वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, बट स्टिल यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर, तो आपको सारी चीज़ें अपने हिसाब से सही करके जानी है, ठीक है। यह प्रोसेसिंग हो गई 4:30-5 बजे तक, या हो सकता है आपको 5:30-6 भी बज जाए। उसके बाद वो आपको छोड़ देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। 8 बजे के अराउंड आपका खाना होता है, यानी कि मेस होता है, मेस 8 बजे खुलता है, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके डिनर वगैरह कर सकते हो। सबके लिए अच्छा डिनर मिलता है मेरे ख्याल से, तो मैंने जहाँ जितना खाया है, ठीक है, वेज नॉन वेज दोनों का ख्याल रखा जाता है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और नॉन वेज वाले ज़्यादा ही फ्रूटफुल हो जाते हैं, ठीक है, चिकन एंड ऑल, तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डे 0 रिपोर्टिंग जो है, वो पूरा प्रोसीजर यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है। अब 6 बजे के बाद कोई काम नहीं होना है, आपको अपने शेड्स में रहना है,
शाम में आपको CHO जो CHM होते हैं आपके, वो आके आपको इंस्ट्रक्टर दे देंगे, यानी कि जो आपके इंस्ट्रक्टर होंगे, इंचार्ज होंगे। आपको अलॉट हो चुका होगा आपका SSB 19 SSB 11 SSB, ठीक है, जो भी 34 है, जो भी आपको मिलना होगा वो आपको मिल चुका होगा। जैसे आप रिपोर्टिंग करते हो उसके बाद सारी चीज़ें, जब पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है ना उस राउंड, उसके बाद वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। फिर आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस पास कर दिए जाएंगे कि भाई आप रूम में ही रहिए और फ़ोन को लाइक डॉर्मेट्री के आसपास ही यूज़ करिए, बाहर चप्पलों में मत टहलिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको वो बता देते हैं और आपको वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे। आप कैंपस में घूम सकते हो, लेकिन एक सर्टेन एरिया लिमिटेड है, उसके उस तरफ नहीं जा सकते हो, ठीक है, जब तक कोई टेस्टिंग ना हो रही हो तो ये सारी चीज़ें यहाँ तक हो गई। आपका मोरलेस सारी चीज़ें क्लियर हो गई। फिर आप 8 बजे जाते हो, डिनर वगैरह करते हो, ठीक है, मेस में आ जाते हो, एंड फिर सोना, कैंडिडेट से बात करना, जो भी इंटरेक्शन है आपका करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप करते हो, सेम होता है। अब यहाँ पे क्या होता है प्रोसीजर से टेस्टिंग में, कि सबको पता होता है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं, फ्रेशर, रिपीटर और इन सारे को अलग अलग किया जाएगा। तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, और जो चेस्ट नंबर्स होते हैं वो भी अलॉट किए जाएंगे। तो ये चेस्ट नंबर्स वाला मैं थोड़ा सा स्किप कर गया था। चेस्ट नंबर क्या होगा कि आपको जो 6 बजे से पहले जो दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वहाँ पे आपको चेस्ट नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। एज सुन एज एन आपको चेस्ट नंबर्स मिल जाएंगे, तो आपको चेस्ट नंबर्स में ही बाहर निकलना है। उसके बिना चेस्ट नंबर के आप बाहर नहीं निकलोगे, चेस्ट नंबर ही आपको पहनना है। अगर आप डिनर करने जा रहे हो, थोड़ा सा बाहर टहल रहे हो, तब भी आपका चेस्ट नंबर ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब उसके बाद आप डिनर कर लेते हो, फिर आप सो जाते हो, ठीक है। फिर सुबह मॉर्निंग में 6 साढ़े 6 बजे जैसे भी रिपोर्टिंग टाइम रहता है, ठीक है, 7 बजे का रिपोर्टिंग टाइम कभी रहता है, कभी 7:30 का रहता है, डिपेंड करता है वेदर कंडीशन एंड ऑल दैट, ठीक है। उसके बाद फिर आपको हॉल के सामने अरेंज करने के लिए खड़ा कर देते हैं। फिर देन आपका चेस्ट नंबर है, उसके हिसाब से फ्रेशर, रिपीटर, ये सारी चीज़ें पहले ही हो चुकी होती है, ठीक है। कौन फ्रेशर है, कौन रिपीटर है, उस हिसाब से उनका चेस्ट नंबर में अलॉट हो चुका होता है। तो फ्रेशर्स और रिपीटर्स का अलग अलग ग्रुप बन चुका होता है, उसी के अकॉर्डिंग उनको बिठाया जाता है रोज़ में, ठीक है। फ्रेशर अलग, रिपीटर अलग, स्क्रीन आउट अलग, इस तरीके से फिर टेस्टिंग पूरी होती है, ठीक है। टेस्टिंग में पहला स्टेज क्या होता है, आपको OIR टेस्टिंग दी जाती है। तो OIR 1, OIR 2 होते हैं, ठीक है। इन द मॉर्निंग आपका टेस्टिंग शुरू हो जाती है। जैसे आप जाते हो, हॉल में बैठते हो, थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शंस, थोड़ी बहुत ब्रीफिंग होती है आपके साथ, ठीक है। एंड देन थोड़ा बहुत आपसे हल्की फुल्की बातें कर लेते हैं वो लोग, एंड देन आपका टेस्टिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। 25 मिनट्स कहते हैं वो, ठीक है, लेकिन टाइम आपको कम मिलता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बिल्कुल भी मत सोचना कि आर्मी वाले तुम्हें 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट कह रहे हैं तो वो पूरा ही टाइम देंगे, ठीक है। मिनिमम मान के चलो कि आपको 10 मिनट्स तो मिलेगा ही मिला, मैक्सिमम 15 मिनट्स मिलेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, इससे ज़्यादा उम्मीद मत करना, ठीक है। तो उसी हिसाब से अपने सारे क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना, बहुत ही फास्ट करना, ठीक है। जो आ रहा है उसको करते जाओ, जो नहीं आ रहा है उसको टाइम बचेगा तो करना, नहीं तो स्किप कर देना, ठीक है। ऐसा होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपका OIR 1, OIR 2 हो जाता है। ये 9:30 10 बजे तक ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका मेन है वो आपका आता है पिक्चर डिस्क्रिप्शन टेस्ट वाला, ठीक है, PPDT जिसे हम कहते हैं। आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाई जाएगी, ठीक है, और उसमें ब्रीफिंग काफ़ी डिटेल में बताते हैं, पूरी ईच एंड एवरीथिंग की ब्रीफिंग होती है। तो उसको बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है किसी भी चीज़ को रिगार्डिंग, तो वहाँ पे पूछ लेना, शर्माना नहीं। हो सकता है आपको स्क्रीनिंग इन और आउट होने में वो ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर दे, ठीक है। तो ज़रूर अपने डाउट पूछना, ठीक है, और वहाँ पे जाना। और फिर क्या होता है नेक्स्ट, आपको पिक्चर दिखाई जाती है। 4 मिनट में आपको स्टोरी लिखना होता है, 30 सेकंड के लिए पिक्चर दिखाई जाती है, 1 मिनट में आपको एक्शन और सारी चीज़ें लिखनी होती है, ठीक है। इस पर मैं एक सेशन करूंगा PPDT पे और एक पोल डालूंगा, ठीक है। अगर आप बताना कि आपको एक PPDT वाला सेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे और कैसे चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक एज ऑफ नाउ आपका PPDT होता है, पिक्चर आपको दिखाया जाता है, ठीक है। तो हमें भी एक पिक्चर दिखाया गया था, काफ़ी हेजी पिक्चर था मैं कहूँगा। और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा हेजी नहीं था, आप चीज़ें देख सकते हो कि 2 कैरेक्टर्स थे वहाँ पे, ठीक है, 3 कैरेक्टर्स थे। तो मेरी वाली पिक्चर में 3 कैरेक्टर्स थे, ठीक है, जिसमें एक बहुत ही बुढ़ा आदमी था, एंड देन एक जवान थोड़ा सा था, एक बच्चा था, ठीक है। तो मैंने एक नॉर्मल सी स्टोरी बनाई थी कि आप जो कैंडिडेट है, यानी कि जो बच्चा है, वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा है जब वो 10th में पहुँच रहा है, ठीक है। 9th में था, वो 10th क्रॉस कर रहा है, ठीक है, 9th से 10th में जा रहा है। फिर क्या हो गया कि उसको बैलेंस करने में दिक्कत आ रही है एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, क्योंकि वो स्पोर्ट्स भी खेलना चाहता है, ठीक है। और ये उसका पीक टाइम है 10th, यानी कि बोर्ड्स में उसको अच्छा भी करना है। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम में था। फिर वो अपने पिताजी को बताता है, ठीक है, और अपने दादाजी को भी ये चीज़ें शेयर करता है। तो वो दोनों मिल के अपने एक्सपीरियंसेस से उसे बताते हैं कि आप जैसे ये कर सकते हो, अपना टाइम मैनेज कर सकते हो। तो ये मैंने एक जनरल स्टोरी लिखी थी, ठीक है, 4 मिनट में। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ें क्या होती हैं कि आपको ग्रुप बाय ग्रुप कॉल किया जाता है। जैसे कि फ्रेशर्स का अलग ग्रुप होता है, रिपीटर्स का अलग ग्रुप होता है, स्क्रीन आउट्स का अलग ग्रुप होता है, ठीक है।
तो इसी के अकॉर्डिंग आपको वो लोग बुलाते हैं। तो आपकी टेस्टिंग भी इसी के अकॉर्डिंग होती है। तो फ्रेशर्स को सारे ग्रुप को एक साथ रखा जाएगा, स्क्रीन आउट्स के सारे ग्रुप को एक साथ रखा जाएगा, एंड रिपीटर्स के सारे ग्रुप को एक साथ रखा जाएगा। ठीक है, तो जो फ्रेशर्स वाले ग्रुप के हैं सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फ्रेशर्स का ही एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको उन्हीं के रिलेटेड बता रहा हूँ। तो जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं सब थोड़े से नर्वस होते हैं। ठीक है, पहली बार हो रहा होता है, सारे लोग स्टोरी लिख के आए होते हैं। तो 10 से 15 इससे ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं करते हैं वो। ठीक है, तो 10-15 लोग का जो ग्रुप होता है वहाँ पे बैठता है ग्रुप जाके। ठीक है, असेसर्स 3 असेसर्स बैठे होते हैं, 1-1 मिनट आपको देते हैं अपनी स्टोरी नरेट करने के लिए। एज अ फ्रेशर आपको पूरा 1 मिनट मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ की मैं गारंटी कह रहा हूँ, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको पूरा टाइम नहीं मिलेगा। पूरा टाइम आपको डेफिनेट नहीं मिलेगा। रिपीटर्स को पूरा टाइम नहीं मिलता है, उनकी स्टोरी कभी कभी स्किप करा देते हैं। फ्रेशर्स में भी कभी कभी स्टोरी स्किप करा देते हैं। कब? जब उनको लगता है कि आपकी स्टोरी वो समझ चुके हैं। ठीक है, और आपकी स्टोरी वो जान चुके हैं कि आपकी स्टोरी का पैटर्न क्या है, एंडिंग क्या है, तो आपको बैठा सकते हैं। तो इसमें कोई नेगेटिव चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने जैसा कि बताया पीपीटीटी पे हम अलग सेशन करेंगे, तो उसमें मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर क्या होता है, यहाँ पे डिस्कशन शुरू होता है, लोग अपनी बातें ऊपर रखना चाहते हैं। ठीक है, अपनी बातें बोलते हैं, और लाइक थोड़े बहुत आर्गूमेंट्स भी हो जाते हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स में वो बोलते हैं कि नो नो दिस स्टोरी दिस बैकग्राउंड। ठीक है, काफ़ी अच्छा डिस्कशन होता है, आप काफ़ी अच्छा फील करोगे डिस्कशन जब हो जाएगा। तो 10 मिनट्स के अराउंड 12 मिनट्स के अराउंड डिस्कशन हो जाता है। और अगर ग्रुप में थोड़ा रश होने लगता है तो ग्रुप्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 7 और 8। अगर 15 लोग हैं तो इस हिसाब से बीच में से डिवाइड कर देते हैं। फिर एक ग्रुप डिस्कस करता है 5-6 मिनट तक, फिर दूसरा ग्रुप डिस्कस करता है 5-6 मिनट तक, एंड देन उसके बाद क्या होता है कि दोनों ग्रुप कंबाइनली डिस्कस करते हैं। और एक कभी वो कहते हैं कि आपको एक स्टोरी पे आना है, और कभी वो कहते हैं कि स्टोरी पे नहीं आना है। तो उनके इंस्ट्रक्शंस जरूर सुनो यार, है ना। मैं अपने एक्सपीरियंस से फ्रेशर की यही बता सकता हूँ कि आपको इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही केयरफुली ध्यान से सुनना है। वेदर आपको पता है नहीं पता है, डजेंट मैटर, वहाँ पे आप जाते हो आपको बहुत ध्यान से इंस्ट्रक्शंस सुनने हैं। ठीक है, आपके लिए लाइक लाइफ सेविंग हो सकता है, इतना इतना मैं कह रहा हूँ। तो आपको ज़रूर ध्यान से सुनने पड़ेंगे इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब आप क्या करते हो, आपको हॉल में बिठा दिया जाता है और फिर वहाँ से आपको शेड में भेज दिया जाता है। ठीक है, जैसे ही आपका डिस्कशन खत्म होता है सबको शेड में भेज दिया जाता है जहाँ पे आपके बैग रखे होते हैं। एक चीज़ में वो थोड़ा सा स्किप कर गया जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, क्या होता है कि सुबह जब आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने जाते हो और टेस्ट देने से पहले आपके सारों के बैग पैक करा लिए जाते हैं। ठीक है, ताकि बाद में दिक्कत ना हो बैग पैक करने में और घर जाने में। तो वो सारे बैग पैक करके आप अपने शेड में रखे होते हो, एंड देन आप ब्रेकफास्ट करके सारा टेस्टिंग प्रोसीजर फॉलो करते हो जो कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद सारे कैंडिडेट शेड में होते हैं। ठीक है, वेट कर रहे होते हैं कि रिजल्ट्स कब आएंगे। ठीक है, फिर दोबारा से हॉल में बुलाया जाता है उन सारों को। ठीक है, एंड देन क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि वो हॉल में ही बिठा देते हैं, कभी कभी वो शेड में भेज देते हैं। तो डिपेंड्स। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट को शेड में भेजा हो, किसी को हॉल में भेजा हो, तो डिपेंड्स। मेरे साथ क्या था कि हमें वापस शेड में भेजा था, हम वेट कर रहे थे, एंड देन दोबारा से वहाँ पर बुलाया है हॉल में, एंड देन रिजल्ट्स वहाँ पर बताए। ठीक है, अब रिजल्ट्स में क्या था कि वो उन चेस्ट नंबर्स के नाम लेते हैं जो जो सिलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो वैसे ही होता है, कॉल करते हैं आपका चेस्ट नंबर, एंड सर्टेन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, उस हिसाब से उनको चेस्ट नंबर देते जाते हैं। तब आपको नया चेस्ट नंबर मिलेगा जब आप स्क्रीन हो जाते हो। ठीक है, तो ये पूरा डे 1 का प्रोसीजिंग था। ठीक है, जो लोग स्क्रीन आउट हो जाते हैं उनका बैग जैसे कि शेड में ऑलरेडी रखा होता है, तो वहीं से लेके रफा दफा हो जाते हैं। ठीक है, एंड कुछ लोग के लिए बस भी अरेंज कराई जाती है, तो वो बस से जाते हैं, नहीं तो उनको कहा जाता है कि आप लंच करके जाइए। ठीक है, बट कैंडिडेट्स दुखी होते हैं। एज ऑफ नाउ मैं भी, जब मेरा तो था कि फर्स्ट टाइम पे तो मैं स्क्रीन इन हो गया था। ठीक है, तो मैं तो खुश ही था, पर कुछ लोग थे जो दुखी थे, तो वो एज ऑफ नाउ चले जाते हैं। ठीक है, फ्रेशर्स में बहुत अच्छा चांस होता है स्क्रीनिंग का, जैसा कि मैंने आपको बताया पीपीडीटी वाली वीडियो में सब कुछ डिस्कस करूंगा। ठीक है, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपका सारा प्रोसीजर टेस्टिंग सब खत्म हो गया। नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, नेक्स्ट चीज़ होगी जो स्क्रीन इन हो गए हैं कैंडिडेट्स, उनका फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो उनके इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनसे PIQ फॉर्म भराया जाएगा, बहुत सारे फॉर्म्स, 2-3 और फॉर्म्स फिल कराए जाएंगे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें उनसे कंडक्ट कराई जाएंगी। एक लाइक फिर से ब्रॉड वे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर वो लंच कर लेंगे, एंड आज की सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं। यानी कि डे रिपोर्टिंग जो था, रिपोर्टिंग डे 1 या डे 0 जो भी था, यहाँ तक का सारा प्रोसीजर खत्म हो गया। आप स्क्रीन इन हो चुके हो। नेक्स्ट टेस्टिंग आपकी अगले दिन से होगी। ठीक है, यानी कि जो साइक टेस्ट होता है। तो टिल द टाइम आपका ये सारा प्रोसीजर खत्म हो चुका होता है, और अब आप फ्री हो, तो शाम में आप फ्री हो जाते हो 5 बजे तक, एंड देन आपका सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, फिर आपको उस दिन कोई काम नहीं होता, कोई टेस्टिंग आगे नहीं होती है, एंड देन नेक्स्ट टेस्टिंग आपकी जो होती है साइक टेस्ट की, वो डे 2 पे होती है। तो ये था पूरा डे 1 का एक्सपीरियंस। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।
एयरफोर्स में क्या होता है कि एयरफोर्स में थोड़ा सा अलग होता है। आपका जिस दिन रिपोर्टिंग होती है उसी दिन आपका ये डे 1 यानी कि हो जाता है, ठीक है। यानी कि आपके 6 बजे मॉर्निंग की रिपोर्टिंग होती है एंड आप सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर कर लेते हो। यानी कि जो भी रिपोर्टिंग, टेस्टिंग और ये सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, सेम लगभग प्रोसीजर होता है, ठीक है। यहाँ पे एयरफोर्स में क्या होता है कि आपका सामान आपको नहीं मिलता है, वो पहले से शेड में रखा होता है और आपको सोने होने का टाइम नहीं मिलता है। डायरेक्ट 6 बजे रिपोर्टिंग, आप वहाँ से टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन एंड देन आपका पूरा प्रोसीजर स्क्रीन वगैरह हो जाता है। 1-2 बजे तक आपको खाली कर देते हैं। तो ये एयरफोर्स में होता है, यानी कि आओ और उसी दिन जाओ या इन हो जाओ, ठीक है। ऐसा एयरफोर्स का होता है, सेम नेवल अकेडमी। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिपोर्टिंग कब है। अगर 6 बजे मॉर्निंग में रिपोर्टिंग है तो लाइक आपको उसी दिन हो जाएगा, ठीक है। एंड देन आपकी अगर सेम दोपहर में रिपोर्टिंग है तो आपको 1 दिन का स्टे कराते हैं आर्मी वाले, ठीक है, स्पेसिफिकली आर्मी एंट्री में। और फिर उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट चीज़ों के लिए प्रोसीड करते हैं। तो ये था पूरा एक्सपीरियंस। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। एंड मैं आपकी सारी क्वेरीज का रिस्पॉन्स करता हूँ एज यूजुअल, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लोगों में शेयर करें, ठीक है, ताकि बहुत सारी जो अवेयरनेस है वो लोगों तक पहुंच पाए जिनके पास जानकारी नहीं है। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।